तीसरा, निकाह कहें शादी कहें? देखो सर, जब तक पहली बीवी को कोई आफत नहीं है तो शादी बोलेंगे। मैं मोमडन नहीं हूँ कि निकाह बोलूँ। सोशल मीडिया पे कमेंट आते हैं कि अरमान मलिक शिलाजीत की रोटियां खाता है। देखो, मैंने शिलाजीत आज तक खाया तो नहीं है, मैं खाना चाहता हूँ। उस ऑडियो में एक तो ऐसी चीज है मैं जो डाल भी नहीं सकता, जो उसकी औरतों को लेकर सोच है ना उसकी। नहीं, एक्सपोज कीजिए ना, अगर वो इस तरह से 20-25 मिनट में 50 गाली दे दी। तो डाल दो ना फिर, हम तो कहते हैं। मैं सुनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन बहुत सारी फीमेल भी उसको फॉलो करती हैं। फीमेल्स को लेकर मैं ये देखना चाहता हूँ, फीमेल्स को लेकर उनकी क्या राय है, क्या सोच है इस इंसान की। 20% भी हो, क्या 3-4 भी नहीं। लड़की तो मैं कह रहा हूँ 1.5 लाख फॉलोअर वाली भी चल जाएगी, क्योंकि उसको कोई भी ले लेगा, कोई लड़की कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, सब चल जाएगी। उसको मैं तो 10 मिलियन वाला भी ले लेगा अगर वो रेडी है तो, है ना। लड़की की कभी काउंटिंग नहीं होती, लड़का वही चलता है जो कंट्रोवर्सी में लेके निकल जाता है। दोस्तों, आज की हमारी पूछताछ में हमने डिटेन किया अरमान मलिक, उनकी वाइफ कृतिका मलिक और एक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर सेंसेशन संजू सहरावत को। अरमान मलिक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आए दिन किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं। फैमिली कंटेंट, फिटनेस कंटेंट, म्यूज़िक इंडस्ट्री, और इसके अलावा इनकी कोशिश रहती है सोशल मीडिया पर हर तरीके से कब्जे करना। साथ में कृतिका मलिक, जो इनके साथ 34 IPC हर जगह साथ देती हैं। इसी के साथ में ज्वाइन किया है संजू सहरावत ने, जो आज रिवील करेंगे सोशल मीडिया पर फास्टेस्ट तरीके से वायरल होना किसे कहते हैं, और साथ ही पर्दाफाश करेंगे एक सेंसेशनल केस से। आज लाखों सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं अरमान मलिक, कृतिका मलिक, इन दोनों की निजी ज़िंदगी, किस तरह से ये एक फैमिली के अंदर आते हैं और आप आगे कंटेंट की जर्नी को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज की पूछताछ में हम खुलासा करेंगे क्या अरमान मलिक सही है या उन पर लगने वाले दर्जनों आरोप। साथ में है कृतिका मलिक, दिल्ली के एक आम ज्वेलर की बेटी। कहा जाता है, आरोप लगते हैं कि अपने हस्बैंड को फेम दिलाने वाली कृतिका मलिक है। तो आज की पूछताछ में हम जानेंगे क्या वाकई में अरमान मलिक का गुड लक कृतिका मलिक हैं या वो अलग पहचान है। और हमारे साथ मौजूद हैं संजू सहरावत। एक गरीबी से लेकर एक कामयाबी तक का सफ़र, फर्श से लेकर अर्श तक की कहानी आज हम सुनेंगे संजू सहरावत की जुबानी। हमारी पूछताछ में आज हमारे साथ हैं अरमान मलिक, कृतिका मलिक और संजू सहरावत। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, जी सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मैं आपको अरमान बोलूं या संदीप बोलूं? सर, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों ही बोल लो, अरे फिर भी जो आपको लगता है अच्छा। देखो, घर वाले मुझे संदीप बोलते, तो आप घर वाले हो, हमारे बड़े भाई हो, तो आप संदीप भी बोलोगे तो मैं चाहता हूँ आज ये इंटरव्यू संदीप के नाम से चलने। हाँ जी, संदीप के नाम से चलिए ठीक। एक वाइफ आपके साथ बैठी हैं जी एक वाइफ घर पर है, बिल्कुल। तो दोनों में से कौन इंपॉर्टेंट है, कृतिका या पायल? सर, मैं बोलूँगा इंसान की 2 किडनियाँ होती हैं, दोनों इम्पोर्टेंट होती है। आपको क्या लगता है कि आज आप एक अलग बुलंदियों पे हैं, जी कृतिका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही उन ऊंचाइयों पर या पायल ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही? देखो, पहला अगर मैं बात करूँगा तो पायल रही, और जो साथ दिया था सोशल मीडिया पे वो कृतिका थी। तो आज इन चीज़ों को संभालने के लिए दोनों हैं। तो कृतिका, आपको अक्सर सोशल मीडिया पे लोग टैग करते हैं दूसरी वाइफ, तो आप क्या रिएक्शन आता है आपका? कोई रिएक्शन नहीं आता। देखो, जो चीजें हैं वो है, और प्यार किया है तो कोई बात नहीं। आपको नहीं लगता कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी इसमें लॉस्ट हो गई, डैमेज हो गई, कि दूसरी भी तो दूसरी होती है? देखो, ये चीज होती है, होती होगी, दूसरी का वर्ड बोलते हैं कि दूसरी दूसरी होती है, बट अरमान जी ने ना मुझे कभी फील नहीं कराया, ना पायल ने कभी फील कराया कि मैं दूसरी हूँ। हमेशा मुझे और पायल को इतना ही इम्पोर्टेंस दिया, इतना ही प्यार करा है, तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ। किसी ऐसे आदमी से शादी करना जो पहले से शादीशुदा है, तो ऐसा क्या नज़र आया अरमान में कि आपने निश्चय कर लिया कि हड़प लूँ इसके पति को? देखो, जब मैं इनसे मिली थी तो बहुत अच्छे लगे थे, एक नेचर अच्छा लगा, प्यार हो गया। और बोलते हैं ना, जब इंसान को प्यार होता है तो वो अंधा हो जाता है। तो बस मेरे को इनसे प्यार हुआ और मैंने सोचा कि अगर रहना है तो इन्हीं के साथ रहना है।
तो कहाँ मिले थे आपको अरमान जी? चीकू के बर्थडे पार्टी में। और ये सहेली से सौतन बनने की जो कहानी है, इसको अमली जामा कितने टाइम में पहनाया आपने? मैं इनसे मिली थी और मिलने के 6 से 7 दिन बाद हम लोगों ने शादी कर ली थी। इतनी जल्दबाजी? अच्छी चीजें छोड़ी नहीं जाती दीपक सर। मिस्टर संदीप जी। अब सोशल मीडिया पे एक नया कमेंट वायरल हो रहा है आपको लेकर, क्या? घरेलू डैन बिल्जेरियन। ओके। आप सहमत हैं? आप सर देखो, मैं लोगों की बात से अगर सहमत होता तो मैं यहाँ होता ही नहीं। अगर जैसे मेरी वीडियोस पे व्यूज़ आते 1 मिलियन, लाइक आते 1 लाख और कमेंट आते हैं 1500, तो मेरे लिए जो 1 लाख लाइक आते हैं ना वो इम्पोर्टेंट है। कि जो मज़ेदार लोग होते हैं ना वो लाइक करके चले जाते हैं, और जो बिल्कुल बेहुदा लोग होते हैं ना, जिनकी सोच वैसी है जैसे वो कमेंट करते हैं, अच्छे लोग अच्छे कमेंट करते हैं, बुरे लोग बुरे कमेंट करते हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए, जैसा आप लोग यहाँ पूछताछ में बैठे हैं, यहाँ मेरा काम है आप लोगों पर जो आरोप लगे हैं जी उनको आपके सामने रखना, जी। और आपका काम है उनसे बच के निकलना। तो हमारे साथ आज संजू जी बैठे हुए हैं। जी। संजू जी, पहले आपने शुरुआत की एक जिम ट्रेनर, फिर मोबाइल शॉप, पहले मोबाइल शॉप, फिर आप जिम ट्रेनर बने, और अभी आप सोशल चैरिटी ये सब चीज़ें आप करते हुए नज़र आते हैं। तो क्या चीज़ें, कैसे इतना बदलाव लाना, सारी प्रोफाइल अलग? जब भी मेरे माइंड में कुछ आया ना, पहले मोबाइल की शॉप तो मेरी मजबूरी थी कि मेरे को कोई काम करना था, मेरे पास कुछ काम था, तो किया। उसके बाद 4-5 साल मैंने वो चलाई। उसके बाद मुझे लगा कि मेरा फिटनेस लाइन में मेरा इंटरेस्ट है, तो मैंने सर्टिफिकेट लिया गोल्ड जिम से, और फिर मैंने 2-3 साल जिम का काम चलाया। फिर मेरे को ये माइंड में मेरी स्क्रिप्ट आने लगी, स्टोरी आने लगी कि यार मैं भी बना सकता हूँ। तो मेरे को लगा कि मेरे को सोशल मीडिया पे आना चाहिए, और उसके बाद सोशल मीडिया पे आया, उसके बाद मैं इसी को करता हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता आप अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट आप करते आए हैं शुरू से अब तक? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। पहले बचपन में अपने पिताजी को खोना, फिर एयरपोर्ट पे ज़मीन होना, और बाद में उससे भी हाथ धोना। अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे। मैंने कितने साल का हुआ, 16 साल की उम्र में मैंने अपना घर अपने हाथों से तोड़ा, पूरा घर अपने हाथों से तोड़ा। ईंट उठा के मैं अपने पूरे, जहाँ हम दूसरे घर गए वहाँ लेके आया था। तो अपना घर अपने हाथों से तोड़ना कैसा लगता था, वो फीलिंग बता नहीं सकता। कृतिका जी, आपसे मेरा सवाल, आपने शादी की अरमान से, और इसी तरीके से अगर आगे इनको आप देखते हैं कि तीसरा निकाह कहें शादी कहें? देखो सर, जब तक पहली बीवी को कोई आफत नहीं है तो शादी बोलेंगे। मैं मोमडन नहीं हूँ कि निकाह बोले, हम हिंदू हैं जी। अगर ये तीसरी शादी करते हैं, ये माहिष्मती साम्राज्य की इस रीति को, रिवाज को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगते हैं, तो आप अलाउ करेंगे इनको? देखो, ये बात बिल्कुल सच है कि ये नहीं करेंगी। इस बात की मैं पायल दोनों गारंटी लेते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इनको तीसरी शादी करने में मजबूर करे। हाँ, प्यार हो गया, मुझसे शादी हो गई, और बोलते हैं ना कुछ चीज़ें एक्सपेक्शन अलग होती है दुनिया में, तो बस हम तीनों अलग है दुनिया में। नहीं, पर ऐसा सुनने में आता है कि अभी एक तीसरा कैरेक्टर और अरमान की लाइफ में आता है, संदीप की लाइफ में, लक्ष्य। तो मैं सोच रहा हूँ इसका जवाब मैं खुद ही दे दूँ। क्या होता है ना, मैं जिसके साथ वीडियो बनाऊँ, जिसके साथ कुछ करूँ, तो चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे मेरी को एक्टर हो, वो तीसरी बीवी बन जाती है। और ये सिर्फ एक मिथ है लोगों को। कोई ऐसा तो नहीं कि लक्ष्य के साथ बिन फेरे हम तेरे? वो सोच है लोगों की। देखो, अभी भी हमारा उससे बिल्कुल फैमिली वाला प्यार है, और हमारे घर पे रहती है 2.5 साल से। वो लोगों की सोच है, जो बोले वो बोले, बाकी हमें पता है वो हमारे लिए क्या है। अगर सोशल मीडिया में कहना चाहूँ, अगर मैं किसी एक लड़की के साथ 7-8 वीडियो कर लूँ ना, और वो वाइफ का कनेक्ट कर ले, तो लोग उसको मेरी वाइफ समझ कि आपकी वाइफ है। तो ये सोशल मीडिया उनकी जैसे देखते हैं ना, वैसे सोच हो जाती है। बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप घर में 2 फीमेल का रहना बहुत मेरे साथ बड़ा सेंसिटिव इशू है, तो आपके झगड़े भी होते होंगे? नहीं, मेरे बिल्कुल झगड़े नहीं होते पायल के साथ। गुस्सा कौन ज़्यादा करता है, हम दोनों में से या हम दोनों? आप में और पायल में? अच्छा, मुझ में और पायल सेंसिटिव है, पायल समझदार है, तो अगर वो गुस्सा करती भी है ना तो कुछ किसी अच्छी चीज़ के लिए करती है। और घर के डिसीजन चलती किसकी है? चलती हम तीनों की है, कभी अरमान जी की, कभी पायल की, कभी मेरी।
नहीं फिर भी ऐसा है ना, जैसे पायल है म्यूचुअल डिसीजन लेते हैं अपनी। वो कभी ये कहती हो कि भाई मैं बड़ी हूँ, मेरी लाठी मेरी भैंस। नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ। अगर मेरे को पायल ने कुछ डिसीजन बताया भी है, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आती, पायल अगर मुझे बताती भी है तो वो चीज़ें सही भी होती है, तो मैं उसे बड़ी बहन समझ के सारी चीज़ें सुनती भी हूँ। जहाँ तक हमारी रिपोर्ट्स बताती हैं आपकी शादी 17 साल की एज में हुई। रिपोर्ट सर गलत बता रही है आप। वो अभी हुई थी, पायल के साथ हुई थी। अगर हम बात करें तो 24 साल की उम्र में। अच्छा, आप नहीं, हमारे पास जो आपका एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है कि वो कहती है कि आपकी शादी 17 साल की एज में होती है, फिर डाइवोर्स होता है। ये तो देखो सर, एक सोशल मीडिया का मिथ है। और डाइवोर्स होता है तब आपका कोई बच्चा नहीं था। गलत फहमी लोगों की। और मतलब सोशल मीडिया पे ऐसी बातें भी डाली गई है कि भाई मैं गुजरात से हूँ, मेरा एक 15 करोड़ का घर है, मेरे पास 25 गाड़ियाँ हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरे पास होनी चाहिए ना। आपने जब अरमान से शादी की तब उस टाइम अरमान इतने फिट नहीं थे, थोड़े से हेल्दी थे। बहुत फिट था सर मैं जब उससे। मैंने शादी की थी 2018 में, तभी बहुत ज़्यादा फिट थे। मैं फोटो भी तब तो बहुत, मतलब अभी जितना फिट है उससे कहीं ज़्यादा फिट थे। ये मोटे हुए थे कोविड में, क्योंकि मैंने घर पे इनको बहुत परांठे खिलाए। परांठे खिला के मोटा कर दिया। अरमान, हमें पता चला कि आप जेल भी गए हैं। सर देखो क्या ना, जब पायल और हमारा कंट्रोवर्शियल हुआ था, चीज़ें खराब हुई थी, उसके बाद मैं जेल भी गया था। उसके बाद दोनों ने मुझे बाहर भी निकलवाया था। कितना टाइम आप जेल में रहे? मैं रहा हूँ ये कोई 20-22 दिन। किस केस में आप जेल गए थे? यही घर के कलेश, जो जैसे कि मैंने डोमेस्टिक वायलेंस, मारपीट आप इनके साथ करते थे या? मारपीट देखो क्या है ना, जब आपके ऊपर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है ना, तो धारा मारपीट की तो लगती है। ये थोड़ी कहेंगे कि भाई कि आपके ऊपर किसने आरोप लगाया? कृतिका ने, पायल ने, किसने? पायल के घर वालों ने। अच्छा, जब दूसरी शादी आप कर रहे थे तो पायल के घर वालों ने एलिगेशन लगाए कि जाओ थोड़े दिन घूम के। उनका मिथ ये था कि मैं जेल जाऊं, बोलूं मुझे छोड़ दे और पायल बाहर निकाले, तो फिर कभी एक ही ना हो पाएंगे ना। संजू जी, आप भी एक इन्फ्लुएंसर हैं, क्रिएटर हैं। एक क्रिएटर और हैं, ध्रुव राठी, उनको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा तो उनकी वीडियो देखता ही नहीं। ये कट टू कट बोलेंगे भाई साहब। मैंने देखी नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, आप हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर के तौर पे आपने काम शुरू किया, फिर उसके बाद आपने अपनी लाइन चेंज की, एक यूट्यूबर आप बने। नहीं, वो बीच में जब मेरा डाउन टाइम आया ना, यूट्यूब मेरा नहीं चल रहा था, तो मैंने म्यूजिक इंडस्ट्री में एज डायरेक्टर काम किया था। आपका एक गाना शायद 200 मिलियन प्लस भी गया। हाँ, पहला ही गाना मैंने डायरेक्ट किया था, वही 250 और 200 मिलियन जाने के बाद भी फिर आपने अपने उस करियर को फिर से एक नया एक्सपेरिमेंट जोड़ दिया। नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं जोड़ा। वहां से मेरा एक गाना हिट होने के बाद, काम अच्छा होने के बाद भी मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिला वहां से, और ना इतना पैसा था वहां से, क्योंकि पहले ऑलरेडी लोग काम कर रहे थे, सबके लिंक होते हैं। और कहते हैं ना कि जी हजूरी करनी पड़ती है, लोगों के पीछे घूमना पड़ता, वो हमसे नहीं होता। तो उसके बाद मैंने फिर फेसबुक शुरू किया, फेसबुक पे फोकस किया, और उसके बाद फिर मेरे को कहीं फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपकी फैमिली सपोर्टिव रही अरमान के डिसीजन को लेकर? स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही नहीं थी। बहुत सारे कलेश हुए, लड़ाई हुई, फिर चीज़ें खराब भी हुई मेरी फैमिली की तरफ से भी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा, माँ बाप समझ गए कि यही है ये सबको आगे लेके जाएगा। हाँ बिल्कुल, आगे ले। अब खुद मम्मा यूट्यूब पे है। आप इनसे कहाँ मिलते हैं अरमान जी? कब आपकी मुलाकात, पहली मुलाकात किस तरह? बताया था ना, चीकू का बर्थडे था और एक हसीना आई सीढ़ियों से ऊपर, बस वहीं पे दिल रुक गया और शादी और आप फिसल गए। फिसल गया। आपको ये नैतिक तौर पे गलत नहीं लगा? बिल्कुल गलत नहीं लगा सर। हर आदमी कुत्ता होता है, ठीक है। हम कुत्ते थोड़े घर में थे, हमने अपनी वाइफ को बता दिया, और आजकल ऐसे लोग हैं अगर बताते डिवोर्स हो जाता है। आपकी दोनों वाइफ एक साथ प्रेग्नेंट होती हैं, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग शुरू। जी। सोशल मीडिया पे कमेंट आते हैं कि अरमान मलिक शिलाजीत की रोटियां खाता है। देखो, मैंने शिलाजीत आज तक खाया तो नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ कि किसी ब्रांड को बोलूँ कि मुझे प्रमोशन करवाए, मैं खाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फ्री में नहीं खाऊंगा। तो वो क्या था ना, एकदम कुदरत होती है कुछ चीज़ें, तो आपकी ना यूनिवर्स सुनता है। अगर आप बात करोगे तो बिल्कुल सुनेगा। तो हम एक रात को बैठे थे, हम सक्षम हो गए थे हर चीज़ से। पहले ये था कि हम बच्चे नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सक्षम नहीं थे, भाई के बच्चे थे कि उन्हीं को पाल लेंगे, बच्चे नहीं करेंगे, सिर्फ चीकू थे। फिर हम जब सक्षम हुए, जब हमने 20-25 लोगों की टीम रखी, तो हमने सोचा जब हम इतने लोगों को पाल रहे हैं तो बच्चे कर लेते हैं, और हम 3 बच्चे करेंगे। तो कुदरत ने सुन लिया। हमने ना, पायल ना प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, तो पायल का IVF होना था। उसके पास अब एक फॉलोपियन ट्यूब है और
एप्टॉपिक प्रेगनेंसी थी पहले, तो प्रेगनेंसी कंसीव नेचुरल कर नहीं पा रही थी। तो फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, फिर तो नेचुरल कंसीव नहीं कर पाई, आजकल बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम आईवीएफ की तरफ जाएंगे। तो पायल ने आईवीएफ करा, तो पायल ने जैसे आईवीएफ करा तो आपके आईवीएफ के भी सक्सेसफुल रेट हमेशा 100% नहीं रहता, तो फर्स्ट आईवीएफ फेल हो गया, तो वो काफ़ी निराश हो गई थी। तो हमने इसे समझाया, मैं कि तो टेंशन मत ले, हम ना दोबारा इसको आईवीएफ को जाते हैं और इस बार मेरा दिल बोल रहा है सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो पायल 1 महीना उसने वेट करा और देन वो दोबारा आईवीएफ की गई। तो वो 1 महीना पायल ने वेट किया ना, तो मुझे नहीं पता, मैं नेचुरली मेरा कंसीव हो गया, मैंने चेक करा तो आई वाज प्रेग्नेंट। तो जैसे मेरे को पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके 20 डेज बाद पायल का आईवीएफ का रिजल्ट आता सेकंड टाइम, अब वो भी पॉजिटिव हो गया। फिर ये चीज़ें ट्रॉल हो गई कि एक साथ प्रेग्नेंट हुए, बल्कि दोनों की प्रेगनेंसी में 1 मंथ का फर्क है। और उसके साथ साथ ना मैंने कुदरत को बहुत अच्छे से आजमाया कि आप ना हमेशा पॉजिटिव बोलो अपने लिए। तो जब हम एक रूम में बैठ के बात कर रहे थे, बस मुझे लग रहा था उस दिन हम तीनों को यूनिवर्स सुन रहा था, हमने बोला था कि हम 3 बच्चे पैदा करेंगे। तो देखो पायल को ट्विंस हुआ, गोलू का सिंगल, एक चिक और था, ये 4 बच्चे हो गए। तो बस जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं तो सबको ये बोलूँगा कभी भी अपने लिए नेगेटिव मत बोलो। नेगेटिव बोलने के लिए लोग हैं, अगर आप भी वही बात दोहराओगे तो यूनिवर्स सुनता आपकी। तो हमेशा पॉजिटिव बोलो। अब घर में इतने बच्चे हैं, पूरा भरा हुआ घर है, तो किस बच्चे से ज़्यादा लगाव है आपको सबसे ज़्यादा? देखो माँ के अगर 3 बच्चे हो या 4 हो, माँ को सब बच्चों से लगाव होता है। चीकू पहले है तो थोड़ा सा लगाव चीकू से जाता है। चीकू से। और अभी जैन है, जैन का बर्थडे भी आपने सेलिब्रेट किया, जिसमें आप आए नहीं। और आपको आना है रियाना अक्टूबर के बर्थडे में, मैंने भाभी को इनविटेशन पहले दी थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी सोशल मीडिया पे बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली कंट्रोवर्सी राजवीर फिटनेस और रजत दलाल, आप परिचित होंगे, सोशल मीडिया आप लोग चलाते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या वो स्टैंड सही था? नहीं, इसमें किसकी गलती आप देखते हैं? एग्जामिन सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, आपने भी एग्जामिन किया होगा। गलती अगर उसने गलती ये थी कि रजत ने ये सोच लिया कि वो मुझे बोल रहा है और वो उसको बोल नहीं रहा था, तो उसको फोन करके पूछ लेना चाहिए था कि यार मेरे लिए है या किसी और के लिए, तो वो वहीं खत्म हो जाता, वहीं क्लियर हो जाता। आपने देखा होगा जो पहले झगड़े होते थे ना, जैसे आपका मेरा झगड़ा हुआ तो हमारे 5-10 लोगों को या फिर हमारे परिवार को पता होता था और वो बैठ के सॉर्ट आउट हो जाता था। पर आज की जो लड़ाई है ना, वो ना सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और उसकी कमेंट्स जो होते हैं, सही करा तूने, मार दिया तूने, देख लिया, अरे बहुत बढ़िया, तो लोग ना उसकी हवाबाजी में ना चीज़ें ख़राब कर लेते हैं। और मैं तो भाई ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि इनकी बहुत सारी चीज़ें जल्दी से ठीक हो गई। पर हर आदमी एक जैसा नहीं होता, चाहे फिर वो रजत दलाल हो या फिर जो एक और नाम बताया आपने, राजवीर सिसोदिया, वो भी भाई हमारा, राजवीर से तो अच्छा प्यार है। और मैं यही बोलूँगा कि देखो आप बहुत अच्छे एथलीट हैं, कल को 19-21 हो जाते, किसी का हाथ टूट जाता, किसी का पैर, एक तो तुम गेम से बाहर हो जाते, और हवाबाजी थोड़ी देर की होती है, इससे आपसे ज़्यादा तो कोई जान ही नहीं सकता, इतने लोग हैं आपके पास अंदर। तो मैं तो ये कहूँगा मिलजुल के रहो। 36 बिरादरी, भाईचारा ऑन टॉप। तो ये चीज़ें गलत हैं। अगर आपका किसी से कलेश है, बैठ के सॉर्ट आउट करो, और लगता नहीं होता तो भाई सोशल मीडिया पे मत डालो, एक दूसरे को जाके आपस में मार मुड़ दो। कृतिका जी, अभी आपको डिलीवरी भी होती है, उसके बाद भी आप अपनी फिटनेस को मेंटेन रख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका फिटनेस का मंत्र क्या है? सर वो प्रोडक्ट आपसे ही जाते हैं, आप ही बताओ। हम तो देखो बता नहीं सकते ना आप। ये हम अगली वीडियो में खोलेंगे कि फिटनेस का क्या राज है। सही बात है, ये एक राज है जो कि नेक्स्ट वीडियो में खुलेगा। हाँ, प्रोडक्ट का नाम भी बताएंगे। अरमान भाई, अभी कुछ टाइम पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ, वीडियो क्या वायरल हुआ, न्यूज़ में आया, आप एक होटल की एक बिल्डिंग की छत पे हैं, हाँ आप सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो क्या था वो पब्लिसिटी स्टंट है देखो या publicity- डिप्रेशन? सर डिप्रेशन बोल सकते हैं। जब पायल मेरी लाइफ से गई तो मेरे लिए ना हर पल मरने का था, चाहे मेरे पास पैसे थे या नहीं थे। क्योंकि ना जब एक आदमी अपने बच्चे से बात नहीं कर पा रहा, और वो बीवी जो हमेशा उसके साथ खड़ी रही, और कुछ चीज़ें ना लोग ख़राब कर देते हैं, आपके रिश्तेदार इधर उधर के, जैसे पायल को लेके चले गए थे। तो बस मुझे ये था कि भाई सुसाइड करना है, और उस टाइम मेरे को केस भी दर्ज करा दिया था किसी ने ना, अब वो अभी कोर्ट में चल ही रहा है, तो वो भी था। तो मेरा ये था कि भाई ज़िंदगी खोनी है और दुनिया को सच पता होना चाहिए, एक मरता हुआ आदमी सच ही बोलता है। तो वो सब बस सुसाइड कर रहे थे, पर हमारी दिल्ली पुलिस कहाँ करने देते हैं सुसाइड, वहीं से क्या चाहिए, थाना हरिनगर बीच में आता है, बस हेलीकॉप्टर आने की देर थी, उससे पहले मेरे को 22 घंटे में उतार लिया था। सब इंस्पेक्टर पंकज पाराशर हाँ मौके पे मौजूद, और अरमान मलिक को सरवाइव किया जाता है। बिल्कुल, मैं 22 घंटे था, आज तक का रिकॉर्ड भी रहा है, 22 घंटे कोने पे बैठना वो मैं था।
इन सारी चीज़ों के बीच में अब बात करते हैं हम आपकी फैमिली की। जी आप 8 चैनल 9 चैनल आप चला रहे हैं, जी सर। अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा नाम कमा रहे हैं, जी सर। फैमिली आपकी सेटल है, जी। दोनों हाथों में लड्डू। पर एक तरफ आपका भाई, जी एक तरफ आपकी बहन, जी शायद मिस सपना, जी। आपके ऊपर आरोप लगाती हैं। एक तरफ आपका भाई वो गलत आदतों गलत हरकतों के चलते नशा मुक्ति केंद्र में है, जी। तो उनको लेकर अरमान ने क्या जिम्मेदारियां पूरी? जिम्मेवारी ये है कि सर जब आपका खून पानी में होता है ना, तो आप अपनी फैमिली के लिए खड़े रहते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। वो सोशल मीडिया पे ना अभी अभी आए, तो उनको लगता है कि सोशल मीडिया में हम जब बात करते हैं तो हमें ऑडियंस तो सुनती है, पर जो उनके कमेंट होते हैं ना वो हमारे लिए घी का काम करता है। उनको ये नहीं पता ये दुनिया है मजे लेने के लिए। अगर आपके घर के कलेश है तो घर में सोचो। मेरे भाई ने नशे वशे करता है, हमेशा मैं उसका साथ देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको जिंदा रखूँ। चाहे मैं देखो जेल में तो भेज नहीं सकता, वो क्राइम नहीं करता, तो नशा मुक्ति है जो सरकार ने खोल रखी है, तो मैं वहाँ भेज देता हूँ कि जिंदा रहे, ये मरे ना। और ड्रग्स एक ऐसी बीमारी है, अगर आप कंटिन्यू 2-4 महीने लेते हो तो आपको मरने से कोई नहीं रोक सकता। पर वो क्या करता है, जब भी बाहर आता है 2-4 दिन के बाद शुरू कर देता है, और जैसे वो शुरू कर देता है मुझे खबर आती है, चाहे मैं कहीं भी हूँ, मैं शूट पे हूँ, कुछ भी हूँ, तो भाई मेरे लिए बाप की तरह, तो मैं उसको कहीं ना कहीं से कैप्चर करके उठा ही लेता हूँ, वो कितना भी स्मार्ट बन जाए। पर क्या है ना, नशे करने के बाद उसको होश ही नहीं रहता, तो मैं उसको उठा नशा मुक्ति डाल लेता हूँ कि देखो बाप सिर पे होना चाहिए, चाहे वो कमाता हो या ना कमाता हो, वो मेरा ही बाप है और उन बच्चों का भी बाप है। तो उसके लिए मैंने बुराइयां ली है, और आज भी एक वीडियो आई है आप देखोगे, उसमें मुझे बुराई मिली है, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता। कल भी शायद आप दिल्ली से इमीडिएटली हाँ। भागकर हरियाणा जाते हैं, हाँ, भाई बहन उन्हें दोबारा आप एडमिट कराते हैं, फिर वापस आप दिल्ली आते हैं। तो अरमान भाई, एक बड़ा सेंसिटिव सा सवाल है, आपने खुद बोला आप हिंदू हैं। जी सर। आप अभी अपने परिवार में बच्चों के नाम रखते हैं अयान, जी तूबा, जी। जैन, कहीं ना कहीं ये मुस्लिम कम्युनिटी को टच करते हैं नाम। ठीक है सर। ये कौन सा स्टंट है ये? सर कोई स्टंट नहीं है। देखो अब इंडिया का कोई ब्रांड ऐसा नहीं है, कुछ ब्रांड बाहर के हैं फिर भी लोग इंडिया में पहनते हैं, है ना। तो जो ये हिंदू है मुस्लिम है तो हमारे इंडिया के लोग, तो अगर हमने अपने बच्चे, हम हिंदू, मेरे बेटे का नाम कृष्णा भी है और अयान भी, पृथ्वी भी है, जैद भी, बेटी का नाम क्यारा भी है और तूबा भी है। तो कुछ चीज़ें हमें प्रोनाउंसिएशन में अच्छी लग रही है, अगर हमने रख भी लिया तो ये लोगों का नज़रिया है। तो अगर मैं लोगों के नज़रिए से चीज़ें करने लग जाऊँगा तो सर मैं एक दिन भी नहीं जी पाऊँगा। और बर्थ सर्टिफिकेट्स में बच्चों के जो नाम है वो है कृष्णा, क्यारा, पृथ्वी। अच्छा, ये सिर्फ उनके एक अलग से सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं या? नहीं, सोशल मीडिया नहीं, मुझे प्रोनाउंसिएशन में अच्छे लगते हैं नाम। भाई, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बोलते हुए, है ना। पृथ्वी है उसका नाम। तो जो चीज़ सर इंसान को अच्छी लगे वो करनी चाहिए ना। ये किसी कानून में थोड़ी लिखा है कि आप अपने बच्चों के नाम मोहम्मद नहीं रख सकते। तो बच्चे को ऐसी मेकअप भी लगा देते हैं कृतिका, और उसकी वीडियो बना लो। अभी एक आपका सोशल मीडिया वीडियो वायरल हुआ, आप छोटे बच्चे को आप मेकअप लगा रहे हो। और वो वीडियो तब की है जब तूबा 1 महीने की थी, और ना एक बच्चों का घर पे शूट हुआ था, तो मेरे हाथ में मस्कारा था और मेरी डॉटर है, तो देखो वीडियो के लिए तो मैंने क्या किया था, मस्कारा लेके तूबा की ऐसे कर रही थी। और मतलब मैंने देखा कि लोगों में दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, छोटे से आप में था मेरे में बिल्कुल था कि मैंने बच्चे की स्किन से इतना अपना हाथ दूर रखा हुआ था। अगर कोई वीडियो ध्यान से देखे या अगर आप प्ले भी करो ना, तो मेरा बच्चे की स्किन से हाथ इतना दूर था। मतलब लोगों का मैं बता रही हूँ कि मैं इतना दिमाग नहीं है कि मैं छोटे से 20 दिन के बच्चे को मेकअप थोड़ी लगाऊंगी। वो एक सिर्फ एक्ट था जो मैं एक्ट प्ले कर रही थी। आपके जीवन में एक नाम और जुड़ा हुआ है। जी सर। सुमित्रा। ये कौन है सुमित्रा सर? जी? मैं बहुत बारी सुन चुका हूँ ये नाम, मुझे भी नहीं पता। हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक सुमित्रा आपकी सबसे पहली बीवी है, जिससे आपको 2 बच्चे हैं। क्या आप बच्चों से मिलते हैं अब भी? सर शादी हो तभी तो मिलूंगा ना। रिपोर्ट तो गलत है आपकी सर, कुछ चीज़ें तो बहुत गलत हैं। अभी आपका बहुत अच्छा नेम फेम चल रहा है, सारी चीज़ें बहुत बेहतर हैं। जी सर। आप अपना म्यूज़िक लेबल भी आप लॉन्च कर चुके हैं, बहुत अच्छे गाने हैं ट्रेंडिंग में, अभी भी आपका गाना आया। चल ही रहा है। तो आप क्या बॉलीवुड की एक स्टेयर हम समझें? देखो सर, बॉलीवुड क्या है ना कि आप नज़रों में तो सबकी हो, पर आपको जाके ना भीख मांगनी पड़ेगी, तो वो हमसे नहीं होता। हमें ये है कि अगर किसी को अच्छा लगता है तो हमारे घर आओ, नहीं तो हम तो कर ही रहे। पर सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, सब अच्छा चल रहा है। अभी चिरायु बहुत छोटा बच्चा है, आपने बच्चों को भी पैसा कमाने की मशीन बना दिया। मशीन नहीं सर, देखो आज उनका यूट्यूब चैनल बना दिया, 3 मिलियन फॉलोवर आई गेस। चीकू के 3 मिलियन है। 3rd क्लास का बच्चा 3 मिलियन फॉलोवर। संजू भाई देख रहे हैं आप? हमारे
किस तरीके से मोनेटाइज कर रहे हैं फैमिली को? सर अच्छी बात है ना, एक बच्चा कि भाई सोच रहा है कि मैं इसको ये बना दूँ वो बना दूँ, जब वो बन जाता है उसकी 30-40 हज़ार 50 हज़ार सैलरी हुई, तो आज वो बच्चा इतना सक्षम है ना कि पढ़कर किसका भला हुआ है? हाँ, पढ़कर आपका ही हुआ सर, हमारा तो हुआ नहीं। तो वो अब सक्षम है, आने वाले टाइम में एक अपना नाम बना चुका होगा, ब्रांड बन जाएगा वो लड़का। तो हर बाप को अपने बच्चे के लिए शुरू से सोचना चाहिए सर। अभी मैं एक मुद्दे पर आऊँगा, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। सोशल मीडिया पर हम अक्सर झगड़े देखते हैं, फेक कंट्रोवर्सीज देखते हैं। अभी रियल कंट्रोवर्सीज थी या फेक, ये आप लोग देखेंगे। रजत की हुई, राजवीर की हुई, मैक्सटन की होती है, एल्विश से होती है। आपका क्या कहना है संजू भाई, जो मैक्सटन और एल्विश वाली कंट्रोवर्सी है? वो तो मेरे को रियल थी। रियल, फिर उसके बाद दोस्ती हो जाती है गाने में। सर क्या होता है ना, लोग इतने सारे होते हैं। अभी मेरी एक कंट्रोवर्सी थी, आपको अच्छे से पता है, उसमें आप आके आपने तीर चला दिया। आऊँगा उस पर भी आऊँगा। वो तीर अपने खाने क्यों ना, कई चीज़ें ना भाईचारा ठीक कर देता है, समझ लो। और जो मैक्सटन है वो बड़ा बदतमीज़ लड़का है, वो उड़ते हुए तीर लेता है, मैंने देखा है उसकी बहुत सारी चीज़ें। अब वो क्या करता है, हर चीज़ में चुल करता है। कुछ लोगों को चुल करने की आदत होती है, जैसे सोता है ना कि सोशल मीडिया पंगे ले लेते हैं। आप जैसे अपने भाई हैं, ये पंगे नहीं लेते, हम पंगे नहीं लेते। भाई तो बड़े शांत रहते हैं, आप पंगे अपना नहीं लेते। सोशल तो एक्टिविटीज वो सब कुछ ना चीज़ें। ऐसे लोग होते हैं जिनको पंगे लेने की आदत पर है। भाई भी अभी निकल कर आए हैं, किसी चीज़ में एक आवाज़ उठाई है। तो उठानी चाहिए सर। देखो इंसान बहुत दिनों तक चुप रहता है, अगर वो आवाज़ उठा रहा है तो कुछ ना कुछ वजह होती है पीछे। एक छोटा सा सवाल मैं आप तीनों लोगों से मैं करना चाहूँगा। एल्विश और मैक्सटन की लड़ाई में मैक्सटन का एक थप्पड़ 1,30,000 फॉलोवर, इसी सेट पर बोला था हमने, याद है सर मुझे। 1 मिलियन फॉलोवर। संजू अगर किसी को थप्पड़ मारता है तो उसके कितने फॉलोवर बढ़ेंगे, या किसको मारना पसंद करेगा? कृतिका जी, आप दुश्मन सबके होते हैं सोशल मीडिया पे, कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर आपको पसंद ना हो? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे पसंद है, सारे अच्छे लगते हैं। आपकी तो लिस्ट बहुत लंबी है। लिस्ट बहुत लंबी है। फिर भी कोई ऐसा कि हाँ इसके है सर बहुत सारे, जो कैमरा बंद हो वो बता दूँ। पर ये चीज़ कुछ ऐसी नहीं है कि भाई हाँ आपने थप्पड़ मारा और फॉलोवर बढ़ गए, पर ये तो दुश्मन तो वो होता है भाई तीर भी चलाना है और परिंदे को भी बचाना है, मतलब फॉलोवर भी ना बढ़े। और देखो सर आजकल क्या होता है ना, लोग ना अंधे हैं, जब आप कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं उसकी प्रोफाइल पे चला जाता है, उसको फॉलो कर लेता है और वो देखता है कि ये अब क्या बोलेगा, तो इसको ढूंढना ना पड़े, अपने आप फीड पे आ जाए वीडियो। कुछ सेलिब्रिटीज़ के नाम मैं आपके सामने लूँगा, शायद हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो हिंट ले जाएं। छोटे से छोटा आपको आंसर देना है जी सर। कि उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। निशा लांबा, इंटरटेनिंग और ज़बरदस्त पर्सनालिटी, खुश रहती है, किसी के बारे में नहीं सोचती। एल्विश यादव, एल्विश यादव बहुत फनी बंदा है, अगर आपके साथ बैठ गया तो एंटरटेन करेगा। तहलका प्रैंक, नो कमेंट। तहलका प्रैंक। फर्जी आदमी है, झूठा। लखन रावत, मैं नहीं मिला उससे। मेरे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं और भैया बहुत ही अच्छे हैं, बस हमेशा खुश रहे। नीतू बिष्ट, छोटी बहन है और मुझे लगता है कि आज के दिन सोशल मीडिया में उससे ज़्यादा क्रिएटिव लड़की कोई नहीं है। थारा भाई जोगिंदर। अभी मिला हूं पहले, हम क्या करते हैं नहीं फिर भी सोशल मीडिया पे एक दूसरे की रील्स आती हैं तो कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। मेरी फील्ड में तो आई नहीं है, वैसे मुझे वो कसम देता जरूर दिखाई देता है, आप लोगों को कसम है। संजय भाई क्या लगता है, कोई ऐसा क्रिएटर की जिसको यूट्यूब बंद कर देनी चाहिए, या धंधा नहीं चल रहा, या कुछ और करे? यूट्यूब, इंस्टाग्राम जरूर हो जाना चाहिए, यूट्यूब का तो नहीं कहता। अच्छा, एक बड़ा जनरल ओपिनियन लूँगा मैं आप लोगों से। पहले इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छी क्लासिफाइड एक साइट थी, शायद ये बच्चे देखते थे तो मज़ा आता। हाँ, टिकटॉक बंद होने से पहले। तो आपको क्या लगता है इंस्टाग्राम का एक वो जो स्टैंडर्ड था वो कहीं गिरा है टिकटॉक के बाद? सर इंस्टाग्राम अगर आप देखोगे ना, एक ना छोटी पॉर्न साइट बन गई जिस पे आपको सब कुछ, जैसे अमेज़ोन पे सब कुछ मिलता है ना, वैसे इंस्टाग्राम पे सब कुछ मिल रहा है। हाँ, फीमेल्स के तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि एक्सपोजर से कोई एक शॉर्टकट मानती हैं, और मेल्स तो कुछ ना कुछ नया करके आजकल कर रहे हैं। वहाँ पे आम बात हो गई है, आप कितनी भी गंदी से गंदी गाली दे सकते हो। अगर वहाँ पे वीडियो बैन होती है तो छोटे बच्चों की होती है, जिसके ऊपर ये टी शर्ट ना पहनी हो।
वीडियो बैन होती है तो वही कोई बढ़िया सी गाड़ी का ब्रांड दिख गया वो बैन होती है, वीडियो वो बैन होती है। अगर कोई कपड़े बेच रहा है और उसने किसी फर्जी ब्रांड के कपड़े बेच रहे हैं वो बैन होती है, पर और कुछ बैन नहीं होता। तो चलिए, अब अभी हाल ही में एक नया सेंसेशन निकल कर आया, जे कम्युनिकेशन। जी। अब संजू भाई ने एक वीडियो डाला जे कम्युनिकेशन, उसमें संजू भाई एक्सपोज करते हैं उनको कि वो इनको इनवाइट करते हैं फेक कंट्रोवर्सी के लिए कि बिग बॉस में चले जाएंगे और कंट्रोवर्सी करते हैं, झगड़ा करते हैं, बाद में दोस्ती करते सुनी थी वो, मैंने कमेंट भी किया था। तो ये कब की घटना है? आप ये शायद 20 मार्च के आसपास की पोल आई थी। उसको पता है कि मैं उसको पसंद नहीं करता, और मैंने 1-2 रोज की वीडियो बनाई भी हुई है उसको लेके। तो उसको लगा कि ऑडियंस को पता है कि इनकी लड़ाई हो रखी है, तो ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि कंट्रोवर्सी कर लेता हूँ। फोन पे बात करता है कि हाँ यार ऐसे ऐसे लोगों को लग रहा है हमारी कंट्रोवर्सी, तो कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, हाइप मिलेगी। और बिग बॉस उन्हीं को बुलाता है जो कंट्रोवर्सी में होते हैं। वो सारा वीडियो में सुनाई भी दे रहा है। हाँ, तो मैं कहा यार आज तक जिस बंदे का कंट्रोवर्सी में सी भी नहीं आया, नाम नहीं आया कहीं, तुम उसको बोल रहा कंट्रोवर्सी करते हैं। और वो जो बंदा एक लोगों को ये दिखा रहा है कि एक तरीके से मोटिवेशन वीडियो नहीं, एक चैरिटी। अच्छा, कुछ सीखने को मिले। जी जी, नहीं होता। आप लोगों को ये सिखा रहे हो कि मैं दूंगा तुम हाथ फैलाओ, एक तरीके से भीख मांगना सिखा रहे हो लोगों को। नहीं, मैं मोटिवेशन वीडियो संजू भाई की कह हाँ संजू भाई का तो एक कंटेंट अलग है बिल्कुल। तुम लोगों को क्या सिखा रहे हो उससे? जी, ये मैं तुम्हें 300 रुपये दूंगा, मुझे फॉलो करें। अगर तुम कुछ ऐसे सिखाओ ना कि वो तेरे 300 रुपए की जरूरत ही ना पड़े, वो 3 लाख कमाए, 30,000 कमाए। अरमान भाई क्या कहेंगे, ये सोशल मीडिया पे क्या एक शॉर्टकट है फॉलोवर कमाने का? सर शॉर्टकट तो बहुत छोटी चीज़ होगी, उससे भी जो होता है ना, जो जहाँ सी लिखते हैं वो है। कि क्या कहेंगे आप, जे कम्युनिकेशन में क्या टैलेंट है? टैलेंट है? मेरे को तो देखो लगता नहीं है कोई टैलेंट है। फिर भी 20 मिलियन फॉलोवर लोग फॉलो कर रहे हैं, घड़ी लेने सर मेरे गिफ्ट पास के लिए में। फॉलो करते हैं। अभी क्या हुआ था मेरे पास ना, मतलब एक भाई है हमारे, साथ ही रहते हैं, मेरे घर पे रहते हैं। चीकू को वही संभालता है, छोटा भाई है। तो वो आता है कि अरमान भाई यार फर्जी आदमी है, वहीं से मैंने शुरू किया था। मैंने क्या यार अरमान भाई ये देखो मेरा कमेंट पे 0 है, और आज 3 महीनों में 0 ही है। मैं इसकी दुकान पे गया, वहाँ जाता हूँ, इसके लोग जो है बदतमीज़ी करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैं भी उन्हीं में गिना जाता था। दोबारा फिर गया, क्या ना जब वो मेरे पास नहीं था ना, तो कहते हैं ना कि 1-2 हज़ार रुपये बहुत बड़ी बात होती है। तो वो दोबारा गया, फिर उसकी दोबारा गंदी करी, फिर भगा दिया। तो कहने का मतलब किसी को आईफोन नहीं है, घड़ी तो चलो कोई बात नहीं, हर कोई दे देता है। जो आईफोन का फर्जी ड्रामा है ना, ये लोगों को आकर्षित करता है कि हमें मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो फिर उस दिन मैं भाई पूरे मूड में था, मैं चलो यार देखो अब झूठ का साथ नहीं दिया जा सकता। मैंने वीडियो उठा के बनाई, पूरी दिखाई। फिर बहुत सारे सिफारिशों कॉल आई मेरे पास। आपको नहीं कह रहा मैं, आप तो भाई हो। नहीं, मेरा भी कॉल आया था, हमने भी कहा कि भाई हाँ कोई बात नहीं, भाईचारा ऑन द टॉप। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा है, पहले उनकी कॉल आई, मेरे पास नंबर सेव था, मैंने नहीं उठाया। भाई किस मुंह से उठाना भाई, जब हमारा कोई काम नहीं है। मैंने उनसे एक फ़ोन लिया था 1 TB का गोलू के लिए। तो मेरी आदत है 1.5-2 लाख के लिए अपनी औकात मत दिखाओ, दे दो पैसे, कि कल को जब हम भीड़ में बैठते हैं तो कह रहा है इसका फ़ोन तो मैंने दे रखा है। तो वो मैं काम करता नहीं हूँ। भगवान ने इतना सक्षम कर रखा है कि चीज़ हम खरीद सकते हैं। तो वो फ़ोन लिया, वो ना ख़राब सा हो गया, उसमें ना क्या हैंग होने लग गया 2-4 दिन में। तो मैंने मैसेज भेजा कि भाई फ़ोन चेंज करवा दो। तो मुझे आगे से रिप्लाई आता है कहीं और से कि दुकान पे भेज देना, जब चेंज होगा तो भेज देंगे। आदमी तुम सोशल मीडिया पे बैठे, तुम ये कहते हो अरमान भाई कोई नहीं आप भेजो, दूसरा ले जाओ, ये होता है ना टॉक। तो कोई बात नहीं, मैंने दोबारा कॉल ही नहीं की। बच्ची ये चलो भाई आज नहीं तो कल आनी है सामने। तो मैंने वीडियो डाली, उनके भाई हैं, उनकी कॉल आ गया, अरमान भाई तुम्हें पता नहीं मेरा भाई। मैं मुझे तो नहीं पता, सच में नहीं पता उसका भाई है, सगा भाई है, कि वीडियो उठा दो। मैं बोला देखो भाई ना तो मैं कंट्रोवर्सी कर रहा और ना मैं फर्जी चीज़ें कर रहा, वीडियो पे एक भी लाइक नहीं, लड़के का फ़ोन दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये ज़िद है, और ये ज़िद आपने पूरी करवा दी, हमने वीडियो हटा दी, बस। अब फ़ोन मिल गया? कहाँ मिल गया, कल मिलेगा, कल जाएगा लड़का। अच्छा भेजा नहीं है आपने अभी? सर वो भी अमीर है ना, उसको टाइम नहीं था ना। तो आप मेरे को बताना ज़रूर वो फ़ोन मिला या नहीं मिला। सर मैं बकायदा ब्लॉग लेके भेजूँगा पीछे। और बताओ, वहाँ से शुरू करेगा तो मैं आ गया हूँ फ़ोन लेने, जब फ़ोन नहीं मिले तब बताऊँगा। एक उनका नया वीडियो एक अभी कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी में आया, सब्जी वाले को आईफोन गिफ्ट किया। फिर एक वीडियो आया कि सब्जी वाला बोलता है मेरे को तो 10,000 मिले। सर देखो कोई पागल नहीं है, अगर आज मैं यहाँ बैठ के झूठ सच बोल रहा हूँ, आपको सब पता है।
तो ऑडियंस ना देखती है रील में, एक आदमी पागल हो सकता है, दो हो सकते हैं, कुछ लोग ना एंटरटेनिंग चाहते हैं, उनको ना देखना ना अच्छा लगता है, उनको पता है ये फर्जीवाड़ा है, फिर भी उसको रुक जाते हैं लोग वहाँ पे, मान दो मेरी बात। और फेसबुक पे इतनी वीडियोस आती हैं, एक तरह से वहाँ भी पॉन चल रहा होता है, तो लोग ना उस पर रुक जाएंगे, पर आपकी धार्मिक वीडियो पे नहीं रुकेंगे, तो ये क्रिंज कंटेंट है, इसलिए लोग वहाँ रुकते हैं। और उसकी एक ही वीडियो में उसकी कई स्टेटमेंट चेंज हुई थी। हाँ। पहले उसने 500 रुपए दिए थे, फिर उसने बोला 10,000 रुपए दिए थे, फिर उसने बोला 11,000 रुपए दिए थे, फिर वो उससे मिलके कह रहा कि मैंने तेरे घर की जिम्मेदारी मिली थी। वो कितनी बार झूठ बोल रही उसने, तो वो साफ ऑडियंस फिर भी उसको फॉलो करे जा रहे थे। हाँ, ये कई तो कह रहे मुझे भगवान के दर्शन हो गए। अरे तुम उसको भगवान कहाँ से बना रहे हो भाई? सर एक ट्रक बनूंगा मेरे लिए भी घड़ियों का, मैं अभी कल से शुरू आपको क्या क्या लगता है संजय भाई, ये जो घड़ियां जो बेची गिफ्ट दी जा रही हैं, क्या क्या कॉस्ट होगी इसकी? 250-300 रुपए। 250-300 रुपये करते करते तकरीबन 20 मिलियन फॉलोवर ये गेन कर जाते हैं। गेन का क्या मतलब है ना सर, सोचो ना, आज एक मैच की ऐड की और मैच की ऐड एलविश के साथ कोलैब हो रही है, तो उसका रेट क्या सोचते हो? करोड़ों रुपए आ रहा है वहाँ से एक ऐड का, और वो पब्लिक ही तो दे रही है। अगर आप 1 करोड़ की घड़ी इस घर में भर जाएंगे, और मैं चाहूँगा आप सब लोग इंटेलेक्चुअल हो, ये सर्कुलेशन गेम समझाएं कि किस तरह से ये फर्जीवाड़ा कहें या लोगों के इमोशन के साथ खेलना या पागल बनाना, क्या सिस्टम है ये? घड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, घड़ियाँ में पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं देखो, संजू भाई भी समझदार हैं, संजू भाई भी अच्छे से, आप अपना इंडिविजुअल ओपिनियन दें। आप सब इंडिविजुअल देता हूँ। क्या होता है ना कि मैंने एक मैच की ऐड की, ऑडियंस है देख रही है, मुझे 20 मिलियन है, एक मैच की ऐड पे मैं कहता हूँ 10 मिलियन व्यूज़ आना बहुत बड़ी बात होती है। 10 मिलियन का लगा लो, मरे से मरे 30 लाख रुपए एक वीडियो से आ गया, और फिर स्वाइप अप लग रहा है वीडियो। 30 लाख रुपए में से अगर 5 लाख की घड़ी अगर इस कमरे में भर दूंगा तो आएंगे नहीं, और उनको अगर मैं 6 महीने में बांटूँ और उसी 6 महीने से और बिजनेस कर लिया मैंने, ऐड कर करके, सारी मैच की तो ऐड है, कपड़ों की ये नहीं कर सकते, जूतों की ये नहीं कर सकते, क्रीम की ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ें हैं नहीं इनके पास, ना शक्ल अकल कुछ नहीं है, समझ लो, सिर्फ है तो बस मैच की ऐड है ना, हाँ जो भी है, इसको थोड़ा बीट कर देना ना, क्योंकि लोगों को हम भी ऐड कर रहे हैं, तो वो ऐड हो गई, तो वहाँ से आ रही हैं चीज़ें। फिर क्या है, तो तुम्हारा जो फ़ोन दुबई से आ रहा है, वो फ़ोन हम 1 लाख में दिया जा रहा है, वो वहाँ से 70 में आ रहा है, तो ले तो क्लाइंट ही रहा है ना, दुकानदारी भी चल रही है साथ साथ फर्जीवाड़ा भी चल रहा है, तो ये चीज़ें। आप क्या कहेंगे संजू भाई? इन्होंने ना पहले सब कुछ ट्राई किया था। पहले सेम मेरी स्टोरी उठाई फेसबुक से, सेम बनाई, नहीं चली। सेम रील बनाई, जैसे मैं गाड़ी की रील बनाता हूँ, सेम हेयर स्टाइल भी ले लिया उसने। मेरे को फोन करके बोला मैंने आपका हेयर स्टाइल कर लिया है, हेयर स्टाइल करने से तुम टैलेंटेड थोड़ी ना हो जाओगे, इसमें कोई टैलेंटेड। आप एक बात बताओ, उसके पास लोग जाते हैं कि ये कहते हैं मैंने आपको फॉलो किया हुआ है, हमारे पास लोग आगे कहते हैं मैं आपकी वीडियो देखते बहुत अच्छी लगती है, कुछ सीखने मिलता है, वो जाके इसलिए बोलता फॉलो किया होगा, मुझे घड़ी चाहिए। हाँ, मैंने भी अक्सर देखा बहुत सी वीडियोस में सबसे पहले पूछते हैं कि आपने मुझे फॉलो किया हुआ है, ओरिजिनल अकाउंट को फॉलो किया हुआ है, दिखाओ। इवन वो सामने देखते भी हैं। तो वो लोग इसलिए आगे कहते हैं मैंने फॉलो किया कि उसको घड़ी चाहिए, उसको तेरे वीडियो से कोई मतलब नहीं है। इतनी वीडियोस बनाते हैं, आपको क्या लगता है सारे ओरिजिनल आदमी थोड़ी हैं? पहले उससे बात की जाती है, फिर एक्शन रोलिंग कैमरा होता है ना। अभी एक इवेंट हुआ था, उन्होंने कहीं गिव अवे किया था, तो एक किसी कंपनी ने उसको दिया था कि आईफोन तुम्हें गिव अवे करना है, उसने 12 बंदे अपने खड़े किए हुए थे, और उन 12 में से एक को अपने बंदे को फोन पकड़ा दिया। किसी और कंपनी दे रही है उसको, वो भी उसने अपने बंदे को पकड़ा दिया। और एक और, मैंने एक 30 डे चैलेंज किया था गाड़ियों का, हर एक दिन में नई गाड़ी ले गया वो लगती थी, तो एक व्लॉग में वो आ गया कहीं से, और मैं कहा 30वें दिन में आपको सरप्राइज दूंगा, एक अच्छी गाड़ी है कुछ 30 में आता है। 30वें दिन मेरी तरफ से एक आईफोन 14 प्रो मैं दूंगा, संजू के उसमें मैं दूंगा, ठीक है। 30वां दिन आ गया, मैं फोन कर रहा हूँ कि आ जाओ भाई को फोन देना है, बंदे ने फोन उठा ले, बंदे ने फोन उठा, रात के 9 बजे है, मैं गाड़ी की डिलीवरी ले रहा हूँ, मैं 9 बजे हो गया, मैंने अपना लड़का भेज के नया फोन मंगा के उसको दिया। हाँ, वो गाड़ी के नीचे दिया था कि असली फोन दे रहा हूँ मैं, हाँ देखी थी मैंने। तो जो हमें ही नहीं दे रहा तो ऑडियंस को कहाँ देगा? ये आज तक उसने एक आईफोन नहीं दिया किसी को भी, ये अंदर की बात है, अंदर की या उसी के लोग हैं बहुत सारे, आज हम बोल रहे हैं कल वो भी आएंगे। हाँ, ये तो मुझे लगता है आज बिल्कुल बच गया, आप सामने आकर बोल रहे हो तो एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलेगा। असल में क्या होता है ना, देखो हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, ना हम किसी की पर्सनल लाइफ को छेड़ रहे हैं, जो चल रही है ना हरकतें हम उनको बता रहे हैं, समझ लो। हमने ये नहीं बोला कि तू अपनी बीवी को मारता, हमने ये नहीं बोला कि तू घर जाके लड़ाई करता, हमने ये नहीं बोला कि तेरे पीछे क्या हो रहा है। हम जो चल रहा है ना प्रेजेंट में, जो लोग हैं जो सब्सक्राइबर, उनके ऊपर बात कर रहे हैं। आप कितने साल से सर सोशल मीडिया पे हो? आप ही तो होता अभी हाँ, आपके क्यों नहीं बीच में?
हमारे क्यों नहीं? हम इतने साल 7-8 साल 9 साल हो गए हमारे क्यों नहीं है? बस हमारे यूट्यूब पे हुआ 40 मिलियन। वो 40 मिलियन हम आप मेरे को, मैं अगर ये काम करने लगा हूं इसी साल में 20 मिलियन पार हो जाएगी, पर हमें करना नहीं है ना। हमें अपना क्या टैलेंट नहीं है, हम खुद अपनी नजरों में गिर जाएंगे, अब क्या कर रहे हैं। हाँ, एक वीडियो आपकी तरफ से आती, हाँ एक वीडियो आई भी थी आप लोगों की तरफ से कि गिव अवे देकर या गिफ्ट देकर तो फॉलोवर कोई भी बढ़ा सकता है, पर एक्चुअल में टैलेंट होना चाहिए। हाँ, कंसिस्टेंसी का गेम है। एक अभी आपने नया वीडियो एक और अपलोड किया जिसमें एल्विश और मैक्सटन को लेकर वो विवाद रिकॉर्ड हुआ, मनीष को लेकर। उसमें मनीष का कहना ये था कि हम तो पागल बन गए, उन्होंने नया वीडियो बना दिया भाईचारा ऑन टॉप। उन्होंने कह रहा हमने स्टोरी लगाई, इसको सपोर्ट किया और हम ही पागल बन गए। इन्होंने लिख दिया भाईचारा, तब हमें हमारी सपोर्ट क्यों ले रहा था फिर, अगर भाईचारा ही करना था। देखो, मैंने सूत्रों के हवाले से, जो लोग मेरे साथ बैठते हैं इन्हीं के लोग हैं, तो उन्होंने बहुत सारी क्वालिटीज़ बताई हैं कि जिनके साथ भी बैठता है गाली गलौज करना, उसको नीचा दिखाना, हर चीज़ है। और उस ऑडियो में एक तो ऐसी चीज है मैं जो डाल भी नहीं सकता, जो उसकी औरतों को लेकर सोच है ना उसकी। नहीं, एक्सपोज कीजिए ना अगर वो इस तरह से फीमेल जो हाँ। इन्फ्लुएंसर उसको लेकर जो उसकी सोच है ना। नहीं, देखिए हमारे सामने कृतिका बैठी हैं, इतना अच्छा कंटेंट ये डालती हैं, फैमिली कंटेंट है। जहाँ तक मुझे लगता है आप बच्चों के साथ देख सकते हो, फिटनेस का भी एक्सपोजर आप देखोगे तो वो अपनी जगह बहुत अच्छा है। तो मेरे को तो लगता है कि सबके सामने वो चीज़ें आनी चाहिए कि वो कोई इंसान किसी को लेकर क्या सोच रहा है। माँ से लेके बहन की गाली सबको आती है, सबको पता होता है। मैं सुबह से लेकर रात तक पूरा दिन निकल जाता है, मेरे मुंह से एक गाली नहीं निकलेगी। उसने 20-25 मिनट में 50 गाली दे दी। तो डाल दो ना फिर, हम तो कहते हैं ऑडियंस। तो मैं तो चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता तो यही दे मिलेगा। देंगे। मैं तो चाहूँगा कि आप सामने सामने चलाओ। मैं अभी आप अगर लाए हैं साथ में ऑडियो तो चला होगा। देता हूँ। हाँ बिल्कुल। और यहाँ तो ऑथेंटिकेट करने के लिए इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर कृतिका भी हैं, अरमान भी हैं। उसमें कृतिका की राय लेंगे हम। हाँ, मैं सुनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन बहुत सारी फीमेल भी उसको फॉलो करती है। उनको पता फीमेल्स को लेकर मैं ये देखना चाहता हूँ, फीमेल्स को लेकर उनकी क्या राय है, क्या सोच है इस इंसान की। 20 मिलियन फॉलोवर में ज़्यादा नहीं तो 5 मिलियन तो शायद फीमेल्स भी होंगी। हाँ होती है, बिल्कुल होती है। 20% भी हो, क्या 3-4 मिलियन। लड़की तो मैं कह रहा हूँ 1.5 लाख फॉलोवर वाली भी चल जाएगी, क्योंकि उसको कोई भी ले लेगा, कोई लड़की कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, सब चल जाएगी। उसको मैं तो 10 मिलियन वाला भी ले लेगा अगर वो रेडी है तो, है ना। लड़की की कभी काउंटिंग नहीं होती, लड़का वही चलता है जो कंट्रोवर्सी में लेके निकल जाता है। देखो, मैं तो इतनी रिकॉर्डिंग सुन के ये बोलूँगी कि जिन्होंने ये बात बोली उनके दिमाग में बहुत बड़ी गंदगी है कि एज अ गर्ल आप बोल रहे हो कि लड़की कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है। हमारे देश में बहुत सारी लड़कियां जो चांद तारे पे चली गई हैं, बहुत सारी लड़कियां जो एक्टिंग लाइन में इतना अच्छा कर रही हैं। तो मैं कह रहा हूँ कॉमनवेल्थ में इतनी सारी हमारी लड़कियाँ बॉक्सर हैं, और क्या, हर एक फील्ड में हर लगा लो, फील्ड हर उनका फील्ड कहना में। है कि लड़की के अगर 1.5 लाख फॉलोवर भी हैं तो भी वो आगे निकल जाएगी कॉम्प्रोमाइज करके। क्या ये सोच सही है उनकी? ये सोच से ना पता चलता है कि उनके घर में क्या माहौल चल रहा है। क्योंकि तुम किसी लड़की के बारे में पॉइंट आउट कर रहे हो कि लड़कियां ऐसे करती है, खुद भी तो भाई होगा, उसकी भी तो बहन होगी। 20 मिलियन फॉलोवर, तो अगर 10% भी हम पकड़ के चलें 2 मिलियन तो शायद लड़कियां होंगी। सर मैं कह रहा हूँ 2 छोड़ो ना, आप 1 पे आ जाओ। तुम्हारा क्या हक बनता है आप किसी को पॉइंट आउट करने का? आज हमारे हरियाणा से इतनी लड़कियाँ कॉमनवेल्थ में जाती हैं और इतनी अच्छी एथलीट कि लड़कों को ऐसे चुटकियों में गिरा दे, और देखा और जाए अपनी ना- मेहनत से इतने बड़े बड़े मेडल लेके आती हैं। तो उसकी मतलब तुम्हारा कहने का मतलब तो हर किसी के लिए हो गया ना। देखा जाए ये समाज ही पूरा औरत का है, ये औरत ही है। तुम तो भी एक समाज औरत से चल रहा है। पैदा हम हुए भी- हो और बिल्कुल तुम सही औरत को बात पॉइंट है। आउट कर रहे हो। बहुत गलत बात है। इसने ये बिग बॉस के लिए कह रहा है, उसको लगता है कि जो भी लड़की गई है वो बिग बॉस से कॉम्प्रो करके लेगी। अरे वो 6-7 साल 5 साल होते कितने साल से मॉडलिंग लाइन में या एक्टिंग लाइन में काम कर रही होती है, मेहनत है, उसका मेहनत हार्ड कर वर्क रही है है। जो उसको वो इसको लगता है मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मैं कंट्रोवर्सी करके चला जाऊंगा तो किसी और में भी टैलेंट नहीं है। अरे वो अपने टैलेंट के दम पे आ रहे जो भी आ रहे हैं। तो कहने का मतलब गाइस ये है, अभी जो भी ये इंसान है आपको पता ही है, इसका कहने का मतलब ये है अगर तुम बिग बॉस में लड़की जिसके 1.5 लाख फॉलोवर है
वो वहाँ के जो मेकर है उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करके वो बिग बॉस पहुँच जाती है। और एक लड़के को कॉम्प्रोमाइज़ तो करेगा नहीं, उसको चाहिए कंट्रोवर्सी बढ़िया सी, जैसे कि अब उसने पीछे वाली वीडियो में बोला कि कंट्रोवर्सी कर लेते हैं हम दोनों और बिग बॉस में चले जाएंगे। मतलब ये कहने का मतलब हर एक औरत पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है यार वो कुछ मतलब चांद पे भी गई है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करके गई। मतलब बिग बॉस के इतने सारे एपिसोड्स आ गए, उनमें से इतनी सारी फीमेल भी है जो जीती हैं। तो इसका मतलब- जन्नत जुबैर का भी आप कुछ बता रहे थे, जन्नत जुबैर को लेकर इनका कुछ कहना है। उसको लगता है कि जन्नत जुबैर अपना और लड़की होने का खा रहे हैं, उसके 30 मिलियन फॉलोअर फेक है, नहीं है, फेक है, वैलिड नहीं है। इसका मतलब जो इनके फॉलोअर्स है वो वैलिड है। हाँ, और आज भी सारे रिजल्टिंग हो रहे हैं। फर्क देखो ना, है तो दोनों 33 मिलियन के। जन्नत जुबैर सिर्फ लड़की होने का खा रही है और कितनी तेज गाड़ी खा रही है, लड़की होने का इसलिए खा रही है कि कोई भी बड़ा यूट्यूबर या कोई भी बड़ा सिंगर गाना करता है तो फिर जन्नत को ले लेगा वीडियो में। जो बड़ा सिंगर होगा उसका गाना चल नहीं चल रहा है भाई, अगले को पता मैं पैसे लगाऊंगा सब कुछ करूंगा, तो बाद में क्या दिखता है, जन्नत का पेज चल गया। अब मूवी आई दबंग, इसकी सलमान खान की जब दबंग आई थी तो राक्षस सेना थी। अब सलमान खान की मूवी चलती है जनरली, बहुत देर के बाद आई थी, बाद में क्या कह दिया, लड़की तो राक्षस सेना थी, लड़की पेज था, चल गई इसलिए चल गई। तुम एक मिनट इसमें तुम्हारे पास नहीं कोई अरे जो रहेगी भी ट्राई करो ना। तो भाई इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग है, रात हो जाएगी सुनते सुनते। मतलब इसकी नज़र में लड़कियां कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि लड़कियां सिर्फ अपना फेस का खाती हैं और कॉम्प्रोमाइज़ का खाती हैं। इतने बढ़िया विचार है इसके। जन्नत जुबैर को मैं टिकटॉक के टाइम से देख रही हूँ और वो इतनी मेहनत कर रही है, तभी वो अभी इंस्टाग्राम पे 30 मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठी है। हर किसी के क्यों नहीं है? आप हर ज़्यादा किसी दूर लड़की मत के जाओ क्यों ना, नहीं तुम है? शायद जुबैर उसको- बचपन से टीवी सीरियल में एक्ट कर रही है। हाँ, और बिल्कुल आप सही ज़्यादा बात है। दूर मत जाओ, हम आ जाते हैं अंकित बैनपुरिया पे, फिर तो वो भी डिज़र्व नहीं करता वो लड़का। प्रधानमंत्री जी खुद अवार्ड देते, तुम्हारी ज़िंदगी या पुश्तें ख़त्म हो जाएंगी, वो अवार्ड लेके दिखा देना। बिल्कुल सही बात है। और लोगों को लगता है 75 दिन में कर गया, लेकिन हाँ। 6-7 साल कितने साल और आज भी वो मेहनत नेचुरल करते हुए। लड़का, आज भी वो वैसे है जैसे पहले था। मेरा बहुत वैसे ही अच्छा कपड़े दोस्त है। पहनता है, वैसे ही रहता है, वैसे ही बोलता है। जिन लोगों को कामयाबी नहीं मिलती ना, तो वो दूसरों के कामयाबी से चलते हैं, तो वो ऐसे लोग हैं। अभी आप और भी बता रहे थे कुछ इन्फ्लुएंसर्स को लेकर और कहना है इनका, कम से कम 20 नाम आपने मुझे गिनाए। मैं 6-7 नाम तो अपने इंस्टाग्राम पे डाल चुका हूँ, आपने सुनी भी होगी। मैक्सन का भी आपने डाला, एल्विश का आपने डाला, और अभी जन्नत जुबैर का हमने देख लिया, राजवीर का हमने देख लिया, रूबल का नाम डाला, बहुत सारे नाम लिए इसने। और मतलब नाम से ज़्यादा इसके मुंह पे गाली है। मतलब यहाँ पे जो बात मैंने सुनने में आई थी वो बिल्कुल सच थी। ये मेरे बारे में भी गाली दे रहा था, आपको भी गालियाँ दे रहा था। जो इनके बिल्कुल खास है ना, उनके पास तो बाकायदा इसकी खास आदत क्या है कि आपके पास बैठेगा ना तो फ़ोन ऑन करके रिकॉर्डिंग, और ऐसे वाले भाई क्या हाल है, तो वो रिकॉर्डिंग चलती रहती है, आपकी कन्वर्सेशन ले लेगा और फिर लोगों को सुनाता है कि आप उसके बारे में क्या बोल रहे थे। आपके सामने बैठा है, आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, आपके लिए उससे अच्छा इंसान कोई नहीं होगा। जैसे ही आप गए, अरमान आया आपकी बुराई कि ये ऐसे करता है, ऐसे करता है। तो आपका ये जो अभी विवाद हुआ संजू भाई इससे, मतलब क्या वजह रही, कैसे क्या ये चीज़ें आपने एकदम एक्सपोज की? नहीं, मेरे को तो एक तो मैंने बताई 30 डे चैलेंज, और एक मेरे साथ मेरी टीम में है रिया मावी, वो काम करते हैं, वो भी फीमेल है। तो उसने इसके पास मोबाइल रिपेयर करने के लिए भेजा था। 5 महीने से उसका मोबाइल रिपेयर नहीं हुआ, पता ही नहीं है। कैमरा निकाल लिया उसका, कभी बैटरी दूसरी डाल दी, कभी वो टूटा हुआ है। तो उसने फ़ोन करके उसको बोला, तो उसने पहचान लिया, वो भी उससे रिया मावी। तो कह रहा मैंने आपको एक बार ही बोला, मैंने पहचान लिया था रिया मावी। कह रही एहसान तो नहीं लगा, मैं तुम्हारे पास कंप्लेंट कर रहा हूँ तुम्हारी दुकान की। कह रही जिसने रिपेयर किया था उसकी कंप्लेंट कर दो, मेरे पास फोन मत करो। मतलब ये अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रहा है। उस लड़की ने नोटिस भेज दिया इसके पास, व्हाट्सएप में नोटिस भेज दिया कि मेरे को तुम 5 महीने से चक्कर कटवा रहे हो। पता क्या कह रहा है, ये लड़की है बच्चों की हरकत कर रही है, नोटिस भेज दिया, इसको नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। तो सोच रहे हो कि मतलब क्या कह रहा है, क्या कर सकते हो, मेरे को हमें बताओ तुम क्या कर सकते हो। तो अरमान भाई, हमारी पूछताछ के माध्यम से मैं चाहता हूँ आप अपना इंडिविजुअल मैसेज इसको लेकर, जो आम जनता है 15 मिलियन के आसपास, 20 मिलियन जो इसके फॉलोवर हैं उनको आप, और बाकी लोगों को जो फॉलो नहीं करते। देखो क्या है ना, अब लोग बोलेंगे हम कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे, भाई ये इसके सामने की सच्चाई है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग इसी की है, हमने कोई AI का यूज़ नहीं किया इस रिकॉर्डिंग के लिए। कॉल है, कॉल में अपने भाई ने सब कुछ, ये कल को आदमी ना झूठा समझता है, लोग बोलते हैं कि तो उसकी कामयाबी से जलता है, पर ये तो प्रमाण सामने ही है ना।
तो हम मेरी सलाह से कुछ नहीं होगा सर, दुनिया समझदार है, अपने आप कमेंट करके बता देगी उनका विचार क्या है। कृतिका, आप खुद में एक इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, फीमेल को लेकर क्या सोच रखते हैं वो, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने शब्दों में? देखो, इनकी सोच तो मैंने देख ली कि कितनी गिरी हुई है, और मैं तो यही सोचती हूँ कि जो लोग इनको बेमतलब फॉलो कर रहे हैं एक घड़ी फ़ोन के पीछे, तो वो लोग भी बेवकूफ़ है जो उनको फॉलो कर रहे हैं, और लोगों को पागल बनाया जा रहा है बस एक लालच के चक्कर में कि तुम लोगों को गिफ्ट्स मिलेंगे, और उस लालच के चक्कर में ही लोगों ने फॉलो कर रहे हैं। संजू भाई, आपका क्या कहना है? उसके शॉप पे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, 1000-2000 रुपये किराया लगा के भी आते हैं सिर्फ एक घड़ी लेने। 2, 4, 5, 10 घड़ी बांट देता है, 500 मतलब 100-50 लोग वापस जाते हैं। वो इनको इतना नहीं पता कि उससे ज़्यादा हम किराया लगा के जा रहे हैं, अपना पूरा दिन लगा रहे हैं। तो अपने शहर से ही घड़ी खरीद लो। ये लोगों को क्या सिखाना चाह रहा है कि तुम मांगो 300-300 रुपये के लिए, तुम अपना घर छोड़ के मेरे पीछे लाइन लगा के रहो। अरे लोगों को कुछ ऐसा चीज़ दिखाओ, वो मोटिवेट होए, तुमसे कुछ सीखे, आगे बढ़े लाइफ में। उनको इतना काबिल बनाओ ना कि वो खुद ही कमा ले, तुम्हारे 300 रुपये की घड़ी की जरूरत ही ना हो। और जो लड़कियों को लेके सोच है ना इसकी, तो मैं क्या ही बोलूँ, अब ऑडियंस अपने आप देख लेगी जो इनको फॉलो कर रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से अमरमान भाई भी मिले उससे, आप भी मिले हो और मैं भी मिला हूँ। लोग ये सोचे कि हम उसके कंट्रोल फेम चाह रहे, हम तीनों उससे मिले हुए हैं, और तीनों मिले हुए आदमी तो खराब नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता, सक्षम है हम हर चीज़ से। हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, हर चीज़ से सक्षम है, लेकिन ऐसे आदमी की सच्चाई सामने आनी चाहिए। देखिए, मैं अपनी पूछताछ की ऑडियंस को, संजू भाई की ऑडियंस को, कृतिका की ऑडियंस को, अरमान भाई की ऑडियंस को, हमने कोशिश की अपने इस एपिसोड के माध्यम से काफ़ी चीज़ें सामने लाने की। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी तरह गलत नज़र आई, और मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमने जो ये एपिसोड फीचर किया, आप अपना दिमाग लगाएं और कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि हमारी पूछताछ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। इसका जो कंटेंट था और जो कंटेंट क्रिएटर हैं जे कम्युनिकेशन, वो अपनी जगह महिलाओं को लेकर जो सोच रखते हैं वो कितने सही हैं कितने नहीं हैं। और ये जो फ्री गिफ्ट का एक मुहिम उन्होंने चलाई है, 20 मिलियन फॉलोवर, क्या ये सही है? समाज के लिए वो एक प्रगति का रास्ता खोल रहे हैं, या जैसा संजू भाई ने बताया कि लोगों को मांगने की आदत डाल रहे हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू ऑल, लव यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। पूछताछ होगी, पूछताछ खुलेंगे सारे राज, अब खुलेंगे सारे राज।